सैम बहादुर फिल्म को 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में कई नामांकन मिले हैं। जी हाँ, और कई नामांकन इसलिए मिले हैं क्योंकि वो फिल्म इसकी हकदार रही है। अगर उसी दौरान कोई दूसरी बड़ी फिल्में रिलीज ना होती तो ये पर्दे पर बहुत ही अच्छी कमाई करती, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने अपना जो आंकड़ा था, जो उद्देश्य था, वो पूरा कर लिया है। लेकिन सैम बहादुर के रोल में विक्की कौशल ने दर्शकों के दिल में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है और उनकी पत्नी कैटरीना कैफ ने भी इसकी जमकर तारीफ की। और दोस्तों, विक्की कौशल के जो फैन हैं उन्होंने इस पूरे महीने, मतलब दिसंबर के बाद दिसंबर और जनवरी और फरवरी आ गई है, इस पूरे महीने विक्की कौशल की नई फिल्म सैम बहादुर को देखकर आहें भरी होंगी। जी हाँ, ये फिल्म इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी बन पड़ी है कि इसमें मेघना गुलजार का निर्देशन की दाद देनी पड़ेगी। विक्की कौशल ने इस फिल्म में भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जीवनी को पर्दे पर बखूबी उतारा है और वो इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हैं। सैम मानेकशॉ की बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टाइल, उनका डिसिप्लिन विक्की कौशल के एक एक पुर्जे में, एक एक अंग में दिखाई पड़ रहा था। और काबिले तारीफ है मेघना गुलजार और उनकी टीम, जिन्होंने इस जीवनी को इतनी बखूबी लिखा और तैयार किया, उस बायोग्राफी को इतने अच्छे तरीके से एक फिल्म के रूप में ढाला। ये एक बहुत बड़ी और क्लैपिंग वाली बात है। हम सबको मेघना गुलजार के निर्देशन के लिए तालियां बजानी चाहिए। सैम मानेकशॉ के रोल पर बनी यह फिल्म हमारी मिलिट्री के डिसिप्लिन को भी बहुत अच्छे से दिखाता है। इसमें हमने पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध को भी देखा और जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए उस दौर का जो समय था और जो मिलिट्री के जो लोग थे, उनमें जो सैनिक थे, उनके मन में क्या भावनाएं चल रही थी, उसको भी बखूबी पर्दे पर उतारा गया है। जब किसी देश का बंटवारा होता है, उस दौरान जो सीमा है और सीमा पर जो सैनिक अपने देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं, उनके मन में किस तरीके की भावनाएं आती हैं। जब साथ में खेले, साथ में काम करने वाले सैनिक, साथ में एक दूसरे का हौसला बनकर साथ खड़े रहने वाले सैनिक जब अलग हो जाते हैं, जब कोई सेना अलग हो जाती है, तो किस तरह का फ़र्क पड़ता है सैनिकों के मनोबल पर, ये दिखाया गया है। फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया और उसका जो रंग है, वो जो मिट्टी का मटमैला रंग होता है, उस रंग ने पूरी फिल्म को इतनी खूबसूरती से, पूरे क्षेत्र को, वो जो पूरा क्षेत्र है उसको बहुत अच्छे से सामने लाया है। जी हाँ, मेघना गुलजार की टीम ने जो लेखन में अपनी महारत दिखाई है और सैम मानेकशॉ का जो व्यक्तिगत जीवन है उसको भी पर्दे पर उतारा गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जी हाँ, इंदिरा गांधी के रोल में फातिमा सना शेख की मौजूदगी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इंदिरा गांधी का जो प्रेजेंस था, उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता थी और उनके अंदर जो पावर था, उस पावर को फातिमा सना शेख ने एक छोटे से रोल में भी अच्छा दिखाया है और इसके लिए वे तालियों के पात्र हैं, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे विक्की कौशल, फातिमा सना शेख के साथ साथ सानिया मल्होत्रा की प्रेजेंस को भी आप देख सकते हैं। उनके हिस्से काम बहुत कम आया है, उनके पास स्क्रीन टाइमिंग बहुत कम थी, लेकिन अपने छोटे से रोल में भी उन्होंने बखूबी अपने चरित्र को निभाया है और सैम मानेकशॉ की पत्नी के रोल में वे बहुत जची हैं। इस पूरी फिल्म में मिलिट्री के डिसिप्लिन को दिखाते हुए मेघना गुलजार ने हमारे जो सैनिक हैं उनके प्रति भारत के लोगों में जो देश प्रेम है, जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को वास्तव में एक पर्दे पर उतारते समय बहुत ही सच्चाई से रूबरू कराया है कि किस प्रकार हम सोचते हैं, एक सैनिक की पत्नी की मनोदशा कैसी होती है, या जो एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ सैनिक है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से निर्णय लेता है, कितनी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाता है। यह देखना वास्तव में बहुत ही खूबसूरत करता है और दिल में उतर जाता है। ये फिल्म अगर आप वास्तव में देखना चाहते हैं मिलिट्री की ज़िंदगी, सैम मानेकशॉ का रोल और सैम को सैम बहादुर क्यों बनाया गया और कैसे बनाया गया, ये पूरी कहानी बड़े ही अच्छे तरीके से
विक्की कौशल ने सैम बहादुर फिल्म में दिखाया है। और विक्की कौशल का एक एक जो उनके पास जो एक एक शब्द हिस्से में आया था बोलने के लिए, और जो कुछ भी उन्होंने अपने शारीरिक भाषा से, अपनी आँखों से जो कुछ भी उन्होंने दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ अपर्णा, और इसी प्रकार जो भी फिल्में नई आती रहेंगी मैं उन पर आपके साथ बात करती रहूँगी। सैम बहादुर के इस रोल पर, सैम बहादुर फिल्म पर आपके अपने क्या विचार हैं ये ज़रूर बताइए। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ अपर्णा। नमस्कार।